तो सर अब हम लोग नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या देखने वाले हैं? अब हम देखेंगे जो हमारा टेबल टॉप स्कैनर रहता है, हाँ। या फिर जो माउंटिंग फिक्स माउंट स्कैनर रहता है, उस टाइप का हम स्कैनर आपको गाइड करेंगे। अच्छा। तो इसमें इस सीरीज में सबसे पहले जो हमारे पास स्कैनर आता है वो हमारा आता है FM430। ठीक है। तो जनरली लोग इसको बहुत छोटा सा है, और इसमें आप ये देखेंगे तो ये बेसिकली लैन पोर्ट नहीं है, ये एक्चुअली USB और RS-232 पोर्ट ही है। ठीक है। तो कस्टमर इसको चाहे तो जहाँ पे छोटी जगह है, या आप चाहे तो कन्वेयर जहाँ की बहुत कम स्पीड रहती है, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके ओके, मतलब कि जहाँ पे प्रोडक्शन वगैरह हैवी प्रोडक्शन होता है और वहाँ पे कन्वर बेल्ट वगैरह होता है, जो माउंटिंग के लिए ये स्कैनर्स आप यूज कर सकते हैं। FM430 स्कैनर का नाम है, जैसे कि सर ने हमें दिखाया। और ये FM430 तो सर ये ब्लू वाला, ये इसका एक्सटेंडेड वर्जन आता है FM430EX। इसमें इंजन हमने इसका अपग्रेड किया है। अच्छा, मतलब हैवी ड्यूटी है स्कैन इंजन, इसका स्कैनिंग परफॉर्मेंस इससे बेटर है। अच्छा ठीक है ठीक है। देन इसी सीरीज में हमारा FM30 स्कैनर आता है, जो फिक्स माउंट रहता है। आपने देखा होगा मेट्रो में आप ट्रेवल किए हैं तो वहाँ पे ये स्कैनर काम आता है, जो मेट्रो के गेट्स वगैरह होता है इन और एग्जिट के लिए, जहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, इस टाइप के स्कैनर्स का यूज होता है। या आप चाहें तो इसको अपनी पार्किंग में सॉल्यूशन बना के वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। लाइब्रेरी में इन और आउट के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो उस टाइप से ये स्कैनर आप यूज कर सकते हैं। ओके ओके ठीक है। देन ये इसका एडवांस FM60 स्कैनर आता है। ये भी आप जैसे पेमेंट कलेक्शन या फिर जो कियोस्क टाइप में है वहां पे यूज कर सकते हैं। तो इसमें वायर से कनेक्ट करके अपना डेटा आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मेट्रो में भी ये जनरली यूज होता है, तो वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके ठीक है। देन अगेन FM27 आता है। ये प्योरली फॉर पेमेंट कलेक्शन, जैसे आपका पेटीएम या फिर दूसरे अदर पेमेंट एप्स हैं, उनके थ्रू आप कनेक्ट करके इससे पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। प्लस इसमें तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हम इसको बारकोड को रीड करने के लिए या तो पेपर से करेंगे या फिर स्क्रीन से करेंगे, तो ये स्क्रीन से भी रीड कर सकते हैं। अच्छा, तो इसमें रीड करने के साथ साथ इसका कलर इंडिकेशन भी इसमें आता है। फॉर एग्जांपल रेड, दैट मींस कि पेमेंट नॉट सक्सीड, और ग्रीन है तो दैट मींस कि वो सक्सीड हो गया, ये प्रोसेस हो गया। ठीक है। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट FR42 मॉडल आता है, जो टेबल टॉप मॉडल आता है। 2 वर्जन में आता है, वायर्ड एंड ब्लूटूथ। तो ये ब्लूटूथ वर्जन है, तो इसके साथ एक डोंगल आता है, ये वाला डोंगल। तो ये आप अपने पीसी में कनेक्ट करेंगे और ये अपनी डेस्क पे रहेगा ये स्कैनर, तो उससे आप स्कैन कर लेंगे और डेटा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें 2 अलग अलग सीरीज आता है, एक इसमें वायर आता है और एक इसमें ब्लूटूथ आता है। वाईफाई डोंगल जो इसके साथ आता है, आपने अपने सिस्टम में लगाया और इससे आप जो भी स्कैन करेगा स्कैनर, वो आपके सिस्टम में पंच कर देगा डेटा आपका। यस, ठीक है। देन नेक्स्ट ये हमारा FR80 स्कैनर, जो जिसमें इसका जो विंडो है वो लार्ज है, इसका FOV थोड़ा ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर स्कैनर। तो आपने देखा होगा कहीं जैसे रिटेल में आपने देखा होगा, वहाँ पे इसका रिक्वायरमेंट रहता है, तो आप इसको रिटेल में यूज कर सकते हैं। ओके, बेसिकली मतलब जो इसका स्कैनिंग रेंज है, उसका लेजर है, वो काफी एरिया कवर करता है। इसका लेजर FOV ज्यादा है बेसिकली। फील्ड ऑफ व्यू जो होता है वो मतलब देखने का, बारकोड को रीड करने का जो एरिया है वो ज्यादा है, वो ज्यादा रहता है। देन ये भी मेरा FM80 है। ये बेसिकली इसको तो हम जनरली ऐसे यूज करते हैं रखने के टेबल टॉप टाइप में। इसको हम इस तरीके से फिट कर सकते हैं अपने टेबल के नीचे। कोई प्रोडक्ट मैंने मूव किया उसके ऊपर से, तो देन इट विल बी रीडेबल। तो ये मेरा फिक्स माउंट स्कैनर है। जैसा कि सर ने अभी हमें माउंटेड और अपना टेबल टॉप स्कैनर्स के बारे में बताया, और नेक्स्ट सर आप हमें क्या दिखाने वाले हैं? अब हम आपको दिखाएंगे जो HD स्कैनर रहता है। जैसे बारकोड इंडस्ट्री में बहुत छोटा बारकोड रहता है, तो उसको रीड करने के लिए भी बारकोड स्कैनर डिफरेंट होते हैं बेसिकली। HD बारकोड स्कैनर रहते हैं। फिर देन आपका मेटेलिक में जाएंगे आप, तो बारकोड को रीड करने के लिए DPM स्कैनर होते हैं। ठीक है। प्लस जो मेरा जो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है, उसमें मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट स्पेशली अगर देखें तो उसके लिए मेरे पास, तो हम लोग DPM और HD स्कैनर देखेंगे। तो इस सीरीज में सबसे पहले जो मेरे पास स्कैनर आता है, वो स्कैनर आता है NVH300। ठीक है। तो NVH300 बेसिकली HD स्कैनर है। तो ये भी बेसिकली आपका जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें यूज होता है। जो बहुत छोटे बारकोड होता है, बहुत मामूली सा बारकोड होता है, उसको रीड करने के लिए ये यूज में आता है। ठीक है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज मेरा आता है, वो आता है NVH300DO। इसको हम बेसिकली DPM स्कैनर भी बोलते हैं। आपने देखा होगा कि मेटल पे कुछ हम बारकोड बनाते हैं। मेटल पे जब बारकोड बनता है तो वो डॉट पिन से भी बनता है और आपका लेजर से भी बनता है। तो दोनों को रीड करने के लिए ये मेरे पास NVH300DO मॉडल आता है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। ये दोनों ही वायर हैं? ये
ये वायर्ड है, ठीक है, ये वायरलेस में भी अवेलेबल है। मतलब सेम सीरीज में इसमें आपका वायर भी रहता है और वायरलेस भी मिल जाता है, लेकिन डीपीएम जो रहेगा उसमें अभी वायर्ड ही स्कैनर है, डीपीएम में वायर्ड। ठीक है, इस सीरीज में जो नेक्स्ट स्कैनर है मेरा, हाँ, वो मेरा NVF 220 NVF 220 HD। ये बेसिकली AI बेस्ड स्कैनर है। इसमें आप देखेंगे तो ऊपर में एक बटन दिया हुआ है जो यहाँ पे है। तो ये बेसिकली जब हम इसको प्रेस करते हैं तो ये बेसिकली ऑटो लर्निंग एक का फीचर्स इसमें है बेसिकली। तो जब हम इसको किसी बारकोड के ऊपर रख के और इसको प्रेस करके रखते हैं तो ये ऑटो लर्न करता है। तो यानी कि ये उस ऑप्टिमम कंडीशन को रीड करता है और सेट करता है जो बारकोड को रीड करने में इजी रहता है। तो ये बेसिकली अपने आप से सेटिंग चेंज करके परफेक्ट मोड में रखता है उसको। तो बेसिकली AI बेस्ड स्कैनर हो गया है। मतलब अगर मैं कहूँ कि एक अपना बारकोड है और उसको बटन के थ्रू अगर सेट कर दिया जाता है स्कैनर से एक बार स्कैन करके, तो उसको क्या मैनुअली बार बार स्कैन ट्रिगर करने की जरूरत है? ये एक बार आपने अगर रीड करा दिया देन उसके बाद जस्ट नॉर्मल ट्रिगर से ही आपको बस रीड करना है। तो ये बेसिकली उस इन्वायरमेंट को हम उसको लर्न करा रहे हैं बेसिकली, उसको टीच कर रहे हैं कि भाई आपको ये बारकोड इस तरीके से रीड करना है, ये मेरा इन्वायरमेंट है, इसको रीड करना ही है आपको। अच्छा, तो देन ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा उस हिसाब से। अच्छा, इसमें आपको कोई सेटिंग या कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है, अलग से कोई करने की जरूरत नहीं है, एक ही बटन है, एक ही बटन है। करेक्ट। तो इसी सीरीज में ये जनरली आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में या मैन्युफैक्चरिंग में आप इसको जनरली ज्यादातर यूज कर सकते हैं। ठीक है। देन इसमें ये मेरा वायर वर्जन है, इसमें आप वायरलेस वर्जन भी मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, ये भी वायरलेस वर्जन के साथ आता है। तो यहाँ से आप इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। मतलब इसमें एक वायर वर्जन आता है, एक वायरलेस आता है, टू अलग अलग डिफरेंट सीरीज आती है। और इसका यूज भी बहुत ज्यादा डिफरेंट है जो नॉर्मली स्कैनर्स आते हैं उससे अकॉर्डिंग में। अगर मैं इसको बोलूँ तो इसमें AI फीचर है जो कि इन्वायरमेंट के हिसाब से वो अपने को ढाल लेता है स्कैनर, और स्कैन करने में कोई इशू नहीं होता है, वो इजीली स्कैनर स्कैन कर सकता है। करेक्ट।